हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना पांडे एक बार फिर आप सबों को एक स्टडी चक्की में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं 10 क्लास का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हर रोज बायोलॉजी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, देखिए ऑप्शन है सीरा, रंध्र, महासीरा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर जो इसमें से होगा रंध्र होगा। रंध्रों में हम बताए थे कि पत्तियों में रंध्र या बात रंध्र होता है। पत्तियों के कुछ भाग में वो रंध्र या बात रंध्र होता है और उन्हीं भागों से पत्तियां गैसों का आदान प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है? ये देखिए, एक टीबी जो आयरन की कमी से नहीं होता है, मधुमेह ये भी आपको आयरन की कमी से नहीं होता है, उच्च रक्तचाप यानी प्रेशर बढ़ जाए वो भी आयरन की कमी, एनीमिया जो रोग होता है वो आयरन की कमी से होता है। आयरन से कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। आपका सही उत्तर होगा एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? अभी देखिए कि सभी जीव यानी वो पेड़ पौधा हो या जीव हो, कोई भी जीव हो, कौन सी क्रिया अनिवार्य है? आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो सिर्फ पौधों में होता है, जंतुओं में नहीं होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सिर्फ पौधों में होता है, जंतुओं में नहीं होता। चलन भी जंतुओं में होता है, पौधे में नहीं होता। लेकिन श्वसन का जो काम है वो पौधों और जंतुओं मतलब सभी जीव में होता है। तो आपका उत्तर होगा श्वसन। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम का क्या काम है? जल का संवहन करना, भोजन का संवहन करना, एमिनो अम्ल का संवहन करना और ऑक्सीजन का संवहन करना। तो आपका उत्तर जो होगा वो जल का संवहन करना आपका उत्तर होगा। जल का संवहन करना, जाइलम का काम है जल का संवहन करना। अगला क्वेश्चन, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? मतलब किस कारण से खून जो है होता है वो लाल दिखता है? ये गोबिन के कारण, ये गोबिन नहीं होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण भी नहीं होता है, फाइबिन के कारण भी नहीं होते, हीमोग्लोबिन के कारण खून जो है आपको लाल दिखता है। ब्लड में खून जो है लाल दिखता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है। तो आपका उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना रहता है। पौधे है, कोई पौधे है, उनकी पत्तियां प्रकाश का संश्लेषण करती है, भोजन तैयार करके पौधे नीचे से CO2 लेते हैं, जल लेते हैं, लवण लेते हैं और अपना सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना करके और वो हमें ऑक्सीजन का निर्वहन करते, मतलब ऑक्सीजन देते हैं। वो ऑक्सीजन हम लोगों को लेकर के और हमारे पृथ्वी पर संतुलन बना रहता है। तो आपका उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मनुष्यों में सांस लेने की क्रिया को लेना और छोड़ना दोनों क्रियाओं के सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? तो श्वासोश्वास कहलाता है। मतलब ये प्रश्वास प्लस उच्छ्वास, ये दोनों मिलकर के आपको श्वासोश्वास कहलाता है। प्रश्वास में सांस लेने की क्रिया, उच्छ्वास में सांस छोड़ने की क्रिया, और दोनों मिलाकर के श्वासोश्वास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है।
अभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होता है? कवकों में, जंतुओं में, परजीवियों में, हरे पौधों में। तो आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होता है। हरे पौधों का रंग, पत्तियां हरी रहती है और पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है मैग्नीशियम? तो मैग्नीशियम आपको क्लोरोफिल में, लाल रक्त कोशिकाओं कण में, वर्णी लवक में और श्वेत रक्त कण में। ये WBC में नहीं पाया जाता है, RBC में भी नहीं पाया जाता है। वर्णी लवक, वैसा लवक जिसमें रंग होता है, उसमें भी नहीं पाया जाता। ये आपको क्लोरोफिल में पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा क्लोरोफिल में? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है वो हमारा क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में? अभी देखिए, प्रकाश संश्लेषण का जब क्रिया होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो लेते हैं, वो ग्लूकोज लेते हैं। डायटोजम से भी नहीं होता है। जल जो होता है ना, जल, जड़ से, जो पौधों का जड़ से लिया जाता है, वो जल में से ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे। अगला क्वेश्चन, तो आपका उत्तर होगा जल। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सिन क्या है? अभी ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन के बारे में आप लोगों को हम बताए होंगे पौधों में। तो ऑक्सिन एक तरह का, ऐसे तो हम हार्मोन के बारे में बताए थे जो ऑक्सिन होता था, ऑक्सिन होता था। ये ऑक्सिन नहीं, वो ऑक्सिन जैव प्रक्रम में आपको वसा होगा, ऑक्सिन का काम। अगला क्वेश्चन, ये उत्तर वसा होगा। अगला क्वेश्चन, इसमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतःग्रहण होता है? देखिए, अमीबा कैसा दिखता है? तो अमीबा आपको ऐसा दिखेगा, ये इसका कूटपाद होता है और इसी में ये भोजन धीरे 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 करके क्या करता है, अपने अंदर डाल लेता है भोजन। तो अमीबा कूटपाद द्वारा भोजन अंतःग्रहण करता है, परिवहन भी नहीं होता है। भोजन रसधानी में इनका भोजन पचने का काम होता है और इनमें केंद्रक भी होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका लीवर है, यानी यकृत। अग्नाशय भी नहीं है, अंडाशय भी नहीं है, एड्रिनल भी नहीं है। सबसे बड़ी ग्रंथि आपको लीवर है मनुष्य के शरीर में। तो आपका सही उत्तर होगा लीवर। अगला क्वेश्चन है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं यानी पौधों में रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। पौधों में रक्षी कोशिकाएं आपको जड़ में पाई जाएगी, पत्तियां में भी नहीं पाई जाती, फूल में भी नहीं, फल में भी नहीं। जब भी पाया जाता है रक्षी कोशिकाएं आपको जड़ में पाया जाता है। तो आपका उत्तर होगा जड़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग, आपको उत्सर्जी अंग देखना है। तो उत्सर्जी अंगों के बारे में पढ़ाए थे। ये देखिए, ब्रिक यानी किडनी। किडनी से आपका जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, मूत्र होता है, लवण होता है, सोडियम होता है, ये सारे चीज़ बाहर हो जाते हैं। उसमें छनने का काम होता है और वो काम छन करके ब्रिक उत्सर्जी अंग है, क्योंकि अवशिष्ट पदार्थ अलग करते हैं। बाकी आँख भी नहीं है, अग्नाशय भी नहीं है। आपका सही उत्तर है ब्रिक। अगला क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? अब देखिए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया एक भौतिक क्रिया है, शरीर में भी नहीं होता है, रासायनिक क्रिया भी नहीं है और प्राकृतिक क्रिया भी। ये एक भौतिक क्रिया है जो पौधे जो होते हैं वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा भौतिक। अगला क्वेश्चन,
रक्त क्या है? तो रक्त तो आपको बताए थे कि रक्त जो होता है एक प्रकार का उत्तक होता है। रक्त जो है एक उत्तक है। आपका उत्तर सही है, उत्तक। अगला क्वेश्चन, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभी देखिए, शरीर में भोजन का पचना कौन प्रकार का अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना आप देख लीजिए कि कौन तरह की क्रिया है। उपाचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन। तो शरीर में भोजन की क्रिया जो होता है, आपका सही उत्तर उपचयन होगा। सही उत्तर आपका उपचयन होगा। उपचयन शरीर में भोजन पचने की क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग कि कुटपाद आपको अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद कैसा दिखता है? तो देखो, यही कुटपाद होता है। इसी भाग को कुटपाद कहते हैं। ये अमीबा में होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान रहता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन से विटामिन का योगदान रहता है? विटामिन ए, इससे तो आपको रतौनी होगा। विटामिन बी, इससे आपको बेरी रोग होता है। विटामिन सी, इससे आपको स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। ये रक्त को थक्का जमाने में काम आता है। तो आपका उत्तर होगा विटामिन के। आपका उत्तर विटामिन के होगा। आज चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। मैं अगले दिन दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। मैं 20 क्वेश्चन हर रोज़ लेके आऊँगा साइंस से ऑब्जेक्टिव। पहले बायो का हर चैप्टर से लेके आऊँगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।